इधर घूम। लीजिए। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। आप सारे लोगों को ईद मुबारक। और ईद की तैयारियां बहुत ज़्यादा चल रही है। यूसुफ के जो ड्रेसेस हैं ना वो सब मैं यहाँ पे रख दी हूँ और येलो वाला कुर्ता वैसे रखी हूँ ईद वाले दिन के लिए, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा रही और वो जिस तरह से उठेगा उसके हिसाब से पहना दूँगी, क्योंकि बकरीद जो होता है, ईद उल अज़हा जो है, इसमें जो है ना नमाज़ थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है तो बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं, तो जिस तरह से रहेगा वैसा करूँगी। वैसे मुझे जब भी मौका मिलता है ना मैं जल्दी से बैठ जाती हूँ अपना कुछ पेंडिंग वर्क करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब मैं ये काम करने बैठती हूँ ना तो मुझे कोई ना कोई कॉल आ जाता है या कुछ काम पड़ जाता है या यूसुफ का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए बहुत दिनों से मैं इसे थोड़ा करके ना करती जा रही हूँ। वैसे ईद उल अज़हा हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों मुस्लिम इतने क्रूल होते हैं, इतने बेरहम होते हैं और इतने वहशी टाइप के होते हैं, वाइल्ड होते हैं कि ये लोग जो है इनोसेंट एनिमल्स को किल करते हैं ऑन द नेम ऑफ ईद उल अज़हा, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं लाइव आऊँ और डिटेल में इस बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर सके कि मुस्लिम इतने बेरहम क्यों होते हैं और इतना क्यों सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा को। यही टॉपिक भी रखूँगी इंशाल्लाह, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें अगर आप ये जानना चाहते हो, तो मैं लाइव आ जाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना मेहंदी लगा रही है मेरी बहन, मेरी जो भाभी की बहन है ना वो आई थी तो उसके हाथों में ये मेहंदी लगा रही है और बहुत टाइम तो लगा था लेकिन बहुत अच्छे से उसने लगा दिया था माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मेहंदी लगा। और साथ ही साथ ना नायमा जो है वो भी परेशान थी, बच्ची है मेहंदी लगाने के लिए, और मुझे जो है मेहंदी मैं भूल गई हूँ लगाना। पहले लगा लेती थी अच्छा खासा, तो अभी मैं जैसे तैसे करके ना उसके हाथ में लगा दी और आई होप कि उसे अच्छा लगे। साथ ही ना मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कोशिश करती हूँ कि जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ईशा की तो सूरह मुल्क पढूँ। वैसे तो नमाज भी क़ज़ा हो जाती है बहुत बार, तो खैर यहाँ पे सूरह मुल्क पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत सारा काम और उलझन होने वाला, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही पढ़ ली। और यहाँ पे नायमा को मैं मेहंदी लगा दी थी और वो अपनी मेहंदी मुझे दिखा रही थी। दूसरे वाले हाथ में सिंपल सा लगाई हूँ और रोज़ा रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, मूड बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी रोटी बनाना पड़ता है क्योंकि रोटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन के ही ऊपर रहती है। तो खैर यहाँ पे मैं जो हूँ रात का डिनर किया, बस रोटियाँ मुझे बनानी थी तो मैं डिनर किया, उसके बाद यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और इसके साथ ही साथ ना आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ और मेरी जो छोटी वाली बहन है वो इस बार मेहंदी के ऑर्डर में लग गई है, तो आज के ब्लॉग में आपको मेहंदी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। और चांद रात में वैसे भी जो है ना मेहंदी बहुत ज़्यादा लगती है, इस बार हमारे यहाँ भी अच्छी खासी लग रही, वरना हम लोग इतनी मेहंदी लगा नहीं पाते हैं। यहाँ पर मेरी जो बहन है वो अपने ससुराल से आई थी मेहंदी लगवाने के लिए, तो मेरी छोटी वाली बहन इसे लगाने के लिए बैठ गई। काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने सोचा जब तक इसकी मेहंदी लग रही है मैं यहाँ पर अपना थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ और मेरा जो छोटू सा वैनिटी है ना इसे भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो पिल ऑफ मास्क है ना, शीट मास्क, ये मैं काफ़ी दिन से ला के रखी हूँ, आज इसे यूज़ करूँगी। साथ ही प्लम का ये 1% ओट्स एंड एलिनेशन शायद है, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, ये फेस वॉश है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और बहुत ज़्यादा जेंटल है। इसका 249 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन ना मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ इसे ले करके। 100 ml इसकी क्वांटिटी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और मैं अभी इसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी। साथ ही एवर यूथ का ये जो है पिल ऑफ मास्क है, तो जब भी पिल ऑफ मास्क लगाते हैं ना तो उसके साथ ना कोशिश करना चाहिए कि उसके बाद कोई दूसरा मास्क लगाएं, क्योंकि पिल ऑफ मास्क लगाने से स्किन के पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लम का ये मैं फेस वॉश यूज़ करूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हालाँकि ये मैं विंटर के लिए मंगाई थी। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। इफ़ यू हैव द ड्राई, सेंसिटिव और सुपर ड्राई स्किन देन यू मस्ट लव इट। तो मुझे तो ये समर में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि स्किन को बहुत जेंटली क्लींस करता है, मॉइस्चराइज करता है, बिल्कुल भी ड्राई और इस वो होता है ना स्किन स्ट्रेच नहीं होता है, खिंची खिंची सी नहीं रहती है। और अभी मैं फेस पे अप्लाई करूँ और हाथ आप देखना कि मैं हाथ में लगाने के बाद जब वॉश कर रही हूँ ना तो मेरे हाथ भी कितने ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहे हैं। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल ये रिकमेंडेड है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो हूँ
एवर यूथ का गोल्डन पिल ऑफ मास्क यूज़ करूँ। ये काफ़ी टाइम से पड़ा रहता है, कभी कभी फेस्टिवल में मुझे याद आता है तो मैं इसे लगा लेती हूँ। और अगर पिल ऑफ मास्क की बात करूँ तो मुझे अब तक का ये सबसे बेस्ट पिल ऑफ मास्क लगता है। मैं बहुत कम ही प्रोडक्ट पिल ऑफ मास्क वाले यूज़ की हूँ जिसमें मुझे ये बहुत सही लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है, बहुत थिन इसका जो है लेयर बनता है फेस पे, और इसे पिल ऑफ करने के बाद ना स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्चराइज लगती है। ब्राइट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन काफ़ी अच्छी स्किन आपकी हो जाती है, मतलब कि आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। तो फेस पे पिल ऑफ मास्क लगा ली हूँ, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स मेरे जो ये छोटे से बास्केट में है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स को मैं 1 बाय 1 करके छोटे से गीले कपड़े से पोंछती जा रही हूँ, ताकि ये सारे क्लीन कर लूँ, तो इन्हें अच्छे से फिर से अरेंज कर लूँ। इसमें कुछ प्रोडक्ट मेरे डेली यूज़ के हैं, कुछ प्रोडक्ट मेरे मेकअप वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कभी कभी यूज़ करती हूँ, और बस सारी चीज़ों को मैं इसी में डाल करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है इस बास्केट से यूज़ करना। इसमें मेरे कुछ फेस मास्क है, सीरम है, क्लींजर है, और मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, सब कुछ इसमें है। तो ये बास्केट जो है ये भी गंदा हो गया, तो मैं इसे भी, इस टोकरे को भी अच्छे से पोंछ दी हूँ, तो काफ़ी जल्दी ये साफ़ हो गया। और यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट, और अब मैं ना पिल कर रही थी, पिल ऑफ कर रही थी ये मास्क को, तो ये काफ़ी अच्छे से देखें स्किन से ना निकल जाता है, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये भी मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ज़ूडियो का जो शीट मास्क है ना, 49 रुपीज़ में मुझे अब तक का सबसे सस्ता शीट मास्क ये लगा है। हालांकि ये जो है ना, आपको बस 15-20 मिनट अपने फेस पे लगाना रहता है, और तुरंत आपके स्किन को ना हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देता है। इसमें सीरम बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे फ़ील किया हुआ रहता है, लेकिन ये वाला जो शीट मास्क है ना, ये मेरे ख्याल से ड्राई स्किन वालों के लिए या विंटर के लिए नहीं है, क्योंकि अभी मैं लगाई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सीरम या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो रहता है ना पील ऑफ का, वो नहीं लगा इसमें। तो ये मैं लगा ली हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन की जो मेहंदी है ना फ्रंट हैंड में, ये लग गई थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी लगी थी। वैसे आप लोगों को कैसी लगी ये मेहंदी डिज़ाइन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन सबको मैं क्लीन कर ली हूँ और 1 बाय 1 करके इसमें अरेंज करके रख दी हूँ। तो ये ऑल इन वन टाइप का मेरा जो है स्किन केयर, मेकअप, सब कुछ इसमें आ जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट का इसमें से रिव्यू करना है, वो आपके साथ इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी मैं। और ये पील ऑफ मास्क में शीट मास्क निकाल दी, और सारा जो इसका सीरम था ना वो मेरे स्किन में चला गया है। स्किन काफ़ी सॉफ्ट और प्लम्पी हो गई है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा हाइड्रेशन इसमें अदर शीट मास्क के जैसा मुझे नहीं लगा। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। 50 रुपीज़ में आपको शीट मास्क ये ठीक ठाक दे रहे हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मेरी बहन की मेहंदी लग गई है, और ये है ईद वाला दिन। और ईद वाले दिन भी सबसे पहले जो है किचन में मुझे चाय बनाना पड़ा, तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और यहाँ पे जो बेसिक सी चीज़ें होती है, कलेजी वगैरह जो बनती है, तो वो बन रही है। साथ ही साथ नाश्ता में हमारे यहाँ आज पूरियाँ बन रही है, और दिन में भी ऑलमोस्ट यही चलेगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बनी। और फिर से मेरी वही ड्यूटी, मैं और मेरे बेलन की ड्यूटी जो है ना जोड़ी, वो चल पड़ी है। तो यहाँ पे पूरियाँ बेल रही हूँ 1 बाय 1 करके। मैं कोशिश कर रही थी ना कि जितने जल्दी हो सके झट सारी पूरियाँ बना दूँ, क्योंकि काम सारे निपटाना है। और उसके बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज हम लोग ये एक ऐतिहासिक बात होगी हमारे लिए, क्योंकि ईद वाले दिन हम लोग कभी कहीं नहीं जा पाते हैं, हमारे ही घर पे इतनी उलझन रहती है। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम आज ऐसा है कि हम लोग जो है ना, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग अपनी बहन के ससुराल जाने वाले हैं ईद वाले दिन। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग इससे पहले कभी भी ईद वाले दिन कहीं गए नहीं हैं। तो बहुत सारे काम थे जिसे निपटा रहे थे हम लोग। और ईद उल फित्र से ज़्यादा काम ना ईद उल अज़हा में होते हैं, इस दिन बस काम ही ज़्यादा होते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं बेल रही हूँ, और मेरी भाभी जो है वो पूरियों को फ्राई करने वाली हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बेल करके दे दी, और अभी पूरियाँ फ्राई हो रही हैं। और क्योंकि कलेजी बनने में काफ़ी टाइम था, तो मुझे ना भूख लग गई थी। तो मेरा ये हुआ कि मैं सोची पूरी और चाय जो है ना, इससे पेट भर लेते हैं, क्योंकि काम बहुत करना है तो भूखे रह नहीं सकते। आई एम द पर्सन कि जैसे काम करने के टाइम में ना, मतलब फ्यूल बहुत चाहिए। वो फ्यूल मेरा फूड है, वो मेरा फूड इनटेक होगा तभी मैं काम कर सकती हूँ, मेरा वो हाल है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो है, ऑयल बहुत ज़्यादा था पूड़ी में, इसलिए मैं ना टिश्यू पेपर से एक्सेस ऑयल को हटा रही हूँ। थोड़ी सी दिल को एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आप एक्सेस ऑयल नहीं खाए हो। आई नो अगर आप डीप फ्राई पूरियाँ खा रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन
के लिए मैं इसे कर रही हूँ। और इसके बाद बाकी के काम होने, वैसे ईद वाले दिन ही हमारे यहाँ हमेशा बिरयानी बनती है, मटन बिरयानी, लेकिन इस बार जो है वो बन नहीं रही है। तो अभी मैं इससे काम चलाती हूँ, फिर आगे कुछ और खाएंगे हम लोग। इधर घूमो तो मम्मा का घूम के दिखा दे। तो यहाँ पे ना फिर से काम करने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो दिन में मैं ना कलेजी भी भून गई थी। तो मैं और यूसुफ बैठ गए थे। यूसुफ को वैसे पसंद नहीं आ रहा था, तो उसे सिर्फ ग्रेवी से लगा करके दे रही थी, और हम लोग जो है ये खा रहे हैं। और इसके खाने के बाद मैं सो गई थी बहुत देर तक। उसके बाद शाम में उठी और शाम में रेडी होना था। तो ईद उल अज़हा का ड्रेस मैं वैसा कुछ ख़ास बनवाई नहीं हूँ, पहले वाले ड्रेस काफ़ी सारे रखे हैं, तो उसी में से मैं ये वाला ड्रेस निकाल ली थी। ये वैसे मैं टीचर्स डे के दिन भी पहन चुकी हूँ एक बार, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये ग्लोबल ट्रेड फेयर से मैंने लिया था, अगर आप चाहो तो वो व्लॉग भी देख सकते हो, चैनल पे है ग्लोबल ट्रेड फेयर बिष्टुपुर में जो लगा था। तो यहाँ पे इसे मैं प्रेस कर ली हूँ। बस रुको ना, ओह रिकॉर्ड, चलो जाइए। लीजिए थे जी आप लोग। अच्छा एक बार खेल के रख दो, खा लो फिर खेलना। बेटा कांच का सामान है ना, टूट गया तो ये कब माशाल्लाह। थैंक यू बोलो, ले लो बेटा, चुपा ना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ गए थे, और कल मेरे हाथों में तो मेहंदी लगी नहीं थी, और इस बार मैं बिल्कुल मूड में थी मेहंदी लगाने के, इसलिए ना ये मेहंदी नेहा मेहंदी शायद इसका नाम है, और ये ना इंस्टेंट कलर लाती है। पता नहीं कुछ लोग इसे नेल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मैं ना हैंड पे अप्लाई करने के लिए इसे लाई थी, और ये बहुत जल्दी ना स्प्रेड हो जाती है, मतलब कि मेसी टाइप की हो जाती है। तो इसे ना बहुत पतला पतला और बहुत केयरफुली मेरी बहन इसे लगा रही थी, और हम लोग बस ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये लगते लगते इसमें काफ़ी ज़्यादा ये वाले डिज़ाइन में मेहंदी लग रही थी, तो बहुत छोड़ करके मेरी बहन लगाई थी। तो इसे लगते लगते ही ये सूखी भी नहीं थी, मैं इसे जाकर के ना वॉश कर दी थी, क्योंकि ये इंस्टेंट वाली मेहंदी इसे बस लगाना और धोना रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जो है इसकी कलर आ रही है। ये देखें कलर इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। वैसे नेल्स में मैं ज़्यादा देरी रखी नहीं थी ना, तो नेल्स में उतना प्रॉपर कलर नहीं आया था, और एक कोन में ना पूरा दोनों हाथ में आप प्रॉपर लगा भी नहीं सकते। तो मैं एक हाथ में ये वाले डिज़ाइन लगाई हूँ राइट वाले हैंड में, और लेफ़्ट वाले के लिए मैं सोची सिंपल वाली लगाऊँ। और ये जब धो रहे थे ना, तो इस तरह से कलर छूट रही थी, जैसे कि कलर होता है ना
स्केच मतलब वाटर कलर उस टाइप का लग रहा था। और ये लेफ़्ट वाले हैंड में मैं खुद से ही सिंपल से ऐसे लगा ली थी क्योंकि मेहंदी कम थी। और इससे मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल कलर की तरह, वाटर कलर की तरह ये छूट रही है, या फिर ऐसे लग रहा है कोई पान खा करके छूट दिया, उस तरह से लग रही थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जैसे लोग जिनके पास टाइम का शॉर्टेज है और एकदम इंस्टेंट वाला जो होता है ना कलर चाहिए होता है, तो उनके लिए बहुत सही है। मुझे ये स्कूल की एक टीचर है लाइबा, वो ला के दी थी, तो थैंक यू सो मच लाइबा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।